अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और फिर आप लोगों की क्यूरीज़ के आंसर दे सकें। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, इंशाल्लाह करवा देते हैं आपका एडमिशन फैकल्टी में। आमीन आमीन आमीन। स्टाम्प पेपर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने हैं? आप पोस्टल के लिए पूछ रही हैं या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से? हाँ जी, शहरी कुरैशी यार, ये सेशन जो है ना, ये स्पेशली हॉस्टल से रिलेटेड है, तो आप एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपकी जो क्यूरीज़ हैं वो क्लियर कर दूंगा मैं। हमें बताएं सीट्स फिल हो गई हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, आप सेशन ज़रूर देखें, एंड तक आपकी ये जितनी भी क्यूरीज़ हैं सारी क्लियर कर देंगे। आलिया डिपार्टमेंट की तरफ से आई हैं। आप ऊपर मेंशन होता है कि कौन से एफिडेविट पे कराने, नीचे बॉटम पर ना लिखा होता है। बाकी आप मुझे ज़रा दिखा दीजिएगा, फिर देख के आइडिया होगा मुझे। अभी 3-4 दिन तक वेट करना, मंडे या ट्यूसडे तक लिस्ट आ जाएगी जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं। नूर फातिमा, नूर, मैंने अब पहले भी बताया था कि 2 मंथ से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इट्स बेटर कि आप आउटसाइड ऑफ नेस्ट हॉस्टल अरेंज करें। उर्वा, उस पर डिपेंड करता है जो आपका वेटिंग नंबर होता है ना, वेटिंग नंबर आपको पता चलेगा एडमिन ब्लॉक, नेस्ट का जो एडमिन ब्लॉक है ना, वहाँ से। ज़्यादातर जो वेटिंग नंबर्स होते हैं वो उनको 2 मंथ से 1 ईयर तक टाइम लग जाता है हॉस्टल्स मिलने में, तो उन्हें बाहर ही हॉस्टल देखना पड़ता है। वेटिंग वालों को फ़र्स्ट 2 मंथ्स में हॉस्टल नहीं मिलता है। चले जी, सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ इस तरह से प्लान किया था कि पहले मैं आप लोगों की जो जिन लोगों को नेस्ट में हॉस्टल्स मिल चुके हैं ना, उनको अलॉटमेंट के बाद का प्रोसीजर बताऊंगा। उसके बाद जिन बच्चों को नेस्ट में हॉस्टल्स नहीं मिले उनको मैं बताऊंगा कि उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर वाले हॉस्टल्स में, कौन सा बेहतर हॉस्टल है, कौन सा नहीं बेहतर। और तीसरी चीज़ जो डिस्कस करनी थी कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है इससे रिलेटेड, और थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं ना,
उनके रिज़ल्ट कब तक अनाउंस हो जाएंगे, इस चीज़ के बारे में इस सेशन के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिन बच्चों को नस्ट हॉस्टल्स की अलॉटमेंट होगी, उनको सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि यार आपको नस्ट के अंदर हॉस्टल मिल गया, जो कि हर एक के बस की बात नहीं है, आप किस्मत वाले हैं। अब आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपने वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? आपको एक आएगा मेस चलान फॉर्म। जो मेस चलान फॉर्म होगा वो आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की तरफ से आएगा। वो आज से आना स्टार्ट हो गए हैं। आपको विद इन 2 to 3 डेज़ सारे बच्चों को चलान फॉर्म मिल जाएंगे। ओके हो गया। दूसरी चीज़ जो है हॉस्टल रेंट चलान फॉर्म, वो आपको मिलेगा ईमेल के थ्रू आएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कलम। अब कलम का क्या मतलब है? हर एक यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि LMS CMS। तो जो नस्ट का है, पहले CMS था लेकिन अब CMS ख़त्म करके कलम पे स्विच कर गए। तो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं उनका जो रेंट है ना हॉस्टल का, वो रेंट चलान फॉर्म जो है वो उनको मिलेगा कलम से। और जो फ्रेश बच्चे हैं जिनको अभी अभी फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल मिला, यानी कि जिनका फ़र्स्ट सेमेस्टर है नस्ट में, उन लोगों को फ़ीस सेक्शन की तरफ से आपका जो चलान फॉर्म है ना वो ईमेल के थ्रू आएगा। ठीक है। जो एस्टिमेटेड अमाउंट है हॉस्टल रेंट की वो है 5500 बाई सीटर का है, 6500 क्यूबिकल का है, और क्यूबिकल का मतलब है जो सिंगल ऑक्यूपेंसी है, और जो ट्राई सीटर्स में रह रहे हैं उनका 4500 पर मंथ होता है। तो नस्ट जो है ना वो 6 मंथ का आपसे रेंट लेती है एडवांस में। तो और 10,000 इसमें सिक्योरिटी होगी आपकी। तो जो लमसम अगर हम निकालें, आपका जो फ़र्स्ट बिल बनेगा वो 35,000 से 45,000 के दरमियान आएगा। ठीक है जी। हॉस्टल रेंट आपका कितना आएगा? 35,000 से लेके 45,000 तक। ऑलराइट, ये हो गया हॉस्टल रेंट। अब हॉस्टल मेस की बात कर लेते हैं। नस्ट का जो चार्जेस हैं मेस के, वो है 225 रुपीज़ पर डे। अब 225 रुपीज़ पर डे में आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है। तो नस्ट जो हॉस्टल मेस बिल होता है वो भी एडवांस में लेती है, क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग हॉस्टल की 10 सितंबर से है। तो इसका मतलब है 10 से 31 तक अगर हम दिन निकालें तो 21 डेज़ बनते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 225, तो ये बन जाता है, अल्लाह भला करे आपका, तो खुद हिसाब कर लेना, 225 मल्टीप्लाई बाय 21। और इसमें 9,000 सिक्योरिटी होती है आप लोगों की, जो रिफंडेबल होती है। जब आप हॉस्टल छोड़ते हैं तो तब आपको वापस मिल जाती है। तो टोटल करके जो आपका मेस का बिल आएगा वो 13,725 रुपीज़ आएगा। तो आपने जो टोटल हॉस्टल के लिए पे करना है ना, मेस और हॉस्टल का रेंट मिला के, वो 50 से 60,000 के दरमियान आपका बिल होगा। तो आप लोग ये पैसे रेडी रखें, ताकि जैसे ही आप लोगों को चालान आता है आप लोग दस्ती सबमिट करवाएं और अपनी सीट पक्की करें। ठीक हो गया। अब ये होगी आपकी हॉस्टल बिल की जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर कर दी। इसके साथ जो सेकंड था आप लोगों का मेस बिल, उसकी। अब थर्ड चीज़ पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स पे एक्चुअली मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वो सारी वीडियो देख लेना। उसमें डॉक्यूमेंटेशन का मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया। लेकिन याद रखना, जो वीडियो मैं शेयर करूँगा वो सिर्फ हॉस्टल के डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वो वीडियो नहीं है। ठीक है। अब थर्ड चीज़, इसके बाद आ जाता है आप लोगों की हॉस्टल ज्वाइनिंग। जो नस्ट की तरफ से आप लोगों को ईमेल आई है हॉस्टल ज्वाइनिंग की डेट, वो है 10 सितंबर। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हम 10 सितंबर को हॉस्टल ज्वाइन नहीं करते तो क्या हमारी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी? तो मेरे भाई, जिन लोगों ने फ़ीस पे कर दी है, चलान पे कर दिया है, उन लोगों की अलॉटमेंट कैंसिल नहीं होती, चाहे वो 2 मंथ भी ना आए। ठीक है। तो अब क्या सीन है कि आप लोगों ने अगर 10 सितंबर को नहीं आना और 13 या किसी और डेट पे आना चाहते हैं, तो एक जो ऑफिशियल वे है या लीगल वे है, वो आपने यूँ करना है कि आपके जो रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स के मैनेजर हैं, आपने उन लोगों को क्या करना है, ईमेल करनी है। कि उसमें ईमेल में क्या अटैच करना है, आप लोगों ने अपने हॉस्टल का चालान और रेंट यानी कि
रेंट चालान फॉर्म और मेस चालान फॉर्म, ये दोनों आप लोगों ने अटैच करने हैं और साथ मेंशन कर देना है आपने किस दिन को ज्वाइन करना है हॉस्टल। अगर आप पहले नहीं कर रहे तो उसकी रीज़न भी मेंशन कर देनी है। ठीक हो गया, ये था आपकी हॉस्टल की ज्वाइनिंग के बारे में। फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड अगर अभी भी किसी का कोई इशू है तो काइंडली कमेंट कर दें, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। लेकिन प्लीज़ अभी जो ये मेरिट लिस्ट वगैरह का पूछ रहे हैं इनको मैं सबसे एंड पे डील करूँगा। अभी जिनको नस्ट में अलॉटमेंट हुई है उनको गाइड कर लो। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जिनको नस्ट के अंदर हॉस्टल नहीं मिला। तो मेरे भाई मैंने देखा है बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि यार हमारी बुकिंग करवा दें, हमारी बुकिंग करवा दें। तो यार सीन कुछ यूँ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट टाइम मैंने कोई 5 से 10 बंदों की बुकिंग करवाई थी और उन लोगों ने वो वाले रूम किसी को नहीं दिए, इस इंतज़ार में कि आमिर ने बुकिंग कराई हुई तो इनके वो बंदे आने तो उनके लिए रूम रिज़र्व। लेकिन एंड पे क्या पता चला जी, जिन लोगों के लिए रूम बुक कराएं और वो आए नहीं हैं, कहीं और चले गए। ठीक है, तो ये वाले इश्यूज़ होते हैं और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो मैंने कुछ इस तरह से सोचा है कि हम एक प्री बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब प्री बुकिंग क्या है? प्री बुकिंग का सीन यूँ है कि वेट अ सेकेंड, तो प्री बुकिंग का सीन यूँ होगा कि हम आप लोगों से आप लोगों के साथ एक गूगल फॉर्म शेयर कर देंगे। आप लोगों ने क्या करना है, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है और आपसे हम प्री बुकिंग का चार्ज करेंगे 1000 रुपीज़। अब इस 1000 रुपीज़ में आप लोगों को क्या मिलेगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 सितंबर को आना है। अब आप किसी भी हॉस्टल में अभी कॉल करके बुकिंग करवाते हैं ना, तो वो आप लोगों से फुल मंथ का चार्ज करेंगे। हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम हॉस्टल्स वालों से हमारी बात हुई है, हम जो लोग 10 सितंबर से ज्वाइन करेंगे उन्हें थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा, जो 15 सितंबर से हॉस्टल ज्वाइन करेंगे उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा हम डिस्काउंट लेकर देंगे। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस सेमेस्टर में ना हॉस्टल्स नहीं मिले, आप लोगों के सामने ही होगा ग्रुप में जो सूरत हाल चल रही है, इवन फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को भी हॉस्टल नहीं मिला। तो बाहर वाले हॉस्टल्स पे प्रेशर आएगा। अब जब प्रेशर आएगा तो उनके पास जो अच्छे हॉस्टल्स हैं ना, उनकी वैकेंसी ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पे जगह नहीं बचेगी बच्चों को कैटर करने के लिए। तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, दूसरे प्राइवेट हॉस्टल्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या होगा, आपका क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, इंसान रहने और खाने पीने के लिए जीता है, अगर वो भी साफ़ सुथरा और अच्छा ना हो तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर भी बाहर गुजरा था बैचलर्स का, तो बस रियली हेक्टिक एक्सपीरियंस और बहुत ही बुरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उन चीज़ों से हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो वक्त जो मतलब हम फेस कर चुके हैं प्रॉब्लम्स, वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो हम लोगों ने क्या किया है, प्री बुकिंग करेंगे आप लोगों की, आपकी सीट रिज़र्व होगी, आपका रूम रिज़र्व होगा। आप जिस दिन आना चाहें आप आएंगे, सिंपली क्या करेंगे, आप अपने रूम देखेंगे, रूम देखने के बाद पेमेंट करेंगे। अब ऑनलाइन जो जिनकी बुकिंग हो रही है ना, उनका क्या सीन चल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग में ये सीन चल रहा है कि वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं फुल मंथ की, लेकिन आपको रूम जो दिखाते हैं वहाँ पर आपको अकोमोडेशन नहीं देते। तो हमारी क्या डील हुई है, हम उन लोगों से जो रूम लेंगे ना उसकी पेमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1000 रुपीज़ क्या लेंगे, प्री बुकिंग का लेंगे। आप जाएंगे, रूम विज़िट करेंगे, अगर आपको रूम अच्छा लगता है, ठीक है, रूम अच्छा लगता है तो आप पेमेंट कीजिएगा। अगर आपको रूम अच्छा नहीं लगता तो आप अपनी बुकिंग कैंसिल करा दीजिएगा, पेमेंट ना कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह फंसोगे नहीं किसी ट्रैप में। ठीक हो गया। और क्या सोचा था मैंने बोलने के लिए, हाँ, ठीक हो गया। ये तो हो गया कि मतलब आप लोगों की प्री बुकिंग होगी, आप लोगों का रूम रिज़र्व हो गया। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम आ रहे होंगे, नस्ट में फ़र्स्ट टाइम आ रहे होंगे, तो प्राइवेट हॉस्टल्स वालों का आप लोगों के साथ आपको आइडिया नहीं है। तो जो हम हॉस्टल आपको रिकमेंड कर रहे हैं ना, इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस।
गर्ल्स हॉस्टल बहुत सारी हमारे नस्ट की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट हॉस्टल्स में रही हैं, तो उनकी फ़ीडबैक की बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, उनकी फ़ीडबैक की बेसिस पे हमने 2 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं और 2 ही बॉयज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ठीक हो गया। गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल हैं वो न्यू इरा गर्ल्स हॉस्टल है और एक है फ़ायज़ा गर्ल्स हॉस्टल। फ़ायज़ा गर्ल्स हॉस्टल इज़ बिट एक्सपेंसिव और वहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत कम है। मेरी आज भी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम ट्राई करेंगे लेकिन नॉट श्योर कि हम सबको कैटर कर सकें। न्यू इरा वालों के साथ हमारी बात हुई है, उनसे डील फाइनल हो चुकी है। बॉयज़ के 2 हॉस्टल्स अच्छे हैं, एक है गोल्डन इरा और दूसरा है रेयान बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है। इन दोनों के रेट्स और बल्कि जितने भी हॉस्टल्स हैं इनके रेट मैं ये सेशन के बाद पोस्ट कर दूंगा, साथ में गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा जो आप फिल करोगे और उसमें आप लोगों को 1000 रुपीज़ आप लोगों को डिपॉज़िट करना पड़ेगा या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमारे इजी पैसा अकाउंट में। ठीक है, ये पैसे रिफ़ंडेबल हैं अगर हम आपको अकोमोडेशन नहीं ना लेकर दे सकते, मतलब हम वी आर फेल टू फैसिलिटेट यू, तो हम वो आपको पेमेंट क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो बेसिकली 1000 रुपीज़ आपका क्या काम कर रही है, आपका रूम रिज़र्व कर रही है, आपकी बुकिंग करा रही है। आपको घर से आते हुए परेशानी नहीं होगी कि यार जाकर हॉस्टल ढूंढना पड़ेगा, हॉस्टल ढूंढने के बाद पता नहीं हॉस्टल कैसा होगा, कैसे लोग होंगे। ठीक है, तो इन सारी परेशानियों से आप लोग क्या होगे, बच जाओगे। दूसरा बात जो मेन चीज़ आती है लड़कियों की आती है। लड़कियों के लिए सिक्योरिटी इशू जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। हम बॉयज़ के लिए तो खैर है, हम एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं हमारे ग्रुप में उनके लिए ज़्यादा इशू ये आता है कि सिक्योरिटी। तो आप लोगों को जो हम हॉस्टल रेफ़र करेंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, बेशक आप लोग हॉस्टल विज़िट करें, आप अपनी फैमिली को हॉस्टल दिखाएं। अगर आपकी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं होती जो हमने आप लोगों को हॉस्टल रेफ़र किया, तो हम आपकी जो पेमेंट होगी वो रिटर्न कर देंगे। जो हम हॉस्टल रिकमेंड कर रहे हैं हमने इसी बेसिस पे किया है कि आप लोगों को इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट मिले। ठीक हो गया। तो क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, बाहर वाले हॉस्टल्स की वैकेंसीज़ कम है, बहुत सारे लोगों को हॉस्टल्स नहीं मिला, और वैसे भी नेक्स्ट वीक में वो मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जानी है बैचलर्स वालों की भी, तो उनका प्रेशर भी पड़ जाना है। तो इसलिए मैं यही सजेशन दूंगा कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम प्री बुकिंग करेंगे। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि जो हॉस्टल हम रिकमेंड करते हैं उनमें सीट्स लिमिटेड है। अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करवाना चाहते हो हमें कोई इशू नहीं, आप करवाएं, लेकिन डायरेक्ट बुकिंग का ड्रॉबैक ये है कि वो आपसे फुल मंथ का चार्ज करेंगे और फिर आपको रूम जो दिखाएंगे ऑनलाइन वो वाले रूम में अकोमोडेट नहीं करेंगे। तो आप इस ट्रैप में ना जाइएगा। आप प्री बुकिंग करने के बाद अपना रूम आपका बुक हो जाएगा, आप जाकर विज़िट कीजिएगा जब आपकी क्लास की ज्वाइनिंग होगी, और अगर आप सेटिस्फाइड ना हुए उससे रूम से तो आप अपनी बुकिंग बेशक कैंसिल करा दीजिएगा। ठीक हो गया। ये था प्राइवेट हॉस्टल्स वालों के बारे में, और इनके रेट्स और मैंने आपको बताया। प्री बुकिंग के लिए जो गूगल फॉर्म है वो हम इसमें कर देंगे, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, लेकिन प्री बुकिंग हम उन्हीं की कंसीडर करेंगे जो हमें पे करेंगे 1000 रुपीज़। जो नहीं करेंगे उनके बारे में हम फाइनलाइज नहीं कह सकते। ठीक हो गया। अभी तक कोई मसला मसाइल हो ऐसे बॉयज़ या गर्ल्स जिनको प्राइवेट हॉस्टल्स से रिलेटेड समझ ना आई है, हाजिम सईद जस्ट 2 मिनट पहले वाले पार्ट को वाइंड अप कर लेने दें, फिर हम लिस्ट की तरफ आते हैं। हम गूगल फॉर्म जो शेयर करेंगे मोहम्मद अली, उसमें अकाउंट डिटेल्स दी होंगी आप, और वैसे भी ग्रुप में पोस्ट करेंगे लिंक, तो उसमें मेंशन होगी अकाउंट डिटेल्स। हाँ जी, आप जब चाहें हॉस्टल विज़िट कर लें नुमान, आप बेशक आज विज़िट करना चाहें हम आपको आज करवा देंगे। हर ऑप्शन है उसामा फ्री। आप प्री बुकिंग में क्यूबिकल वो जो फॉर्म है उसमें ऑप्शन होगा, आप क्यूबिकल
बुक करवाना चाहते हैं, 22 सीटर कराना चाहते हैं, ट्राई सीटर कराना चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं। राफिया अजहर नस्ट हॉस्टल्स कब तक मिल जाएंगे? मैंने पहले भी बताया, जो नस्ट के हॉस्टल्स हैं उनको टाइम लगता है, जो वेटिंग लिस्ट पे बच्चे हैं उनको 2 मंथ से 10 मंथ्स अक्सर लग जाते हैं, या पूरा साल लग जाता है। और दूसरी बात यार, आप लोग जो भी प्राइवेट हॉस्टल्स में जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा सिक्योरिटी फुल पे करने की। सिक्योरिटी पहली बात है, बहाना वगैरह लगा कर पे करने की नौबत ही ना आने देना। बॉयज़ हॉस्टल में सीट्स अराउंड 50-50 इन ईच। सॉरी, रियान में कम है, रियान में 10 हैं, क्योंकि वो थोड़ा इकोनॉमिकल है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पे सीट्स कम है, वहाँ पे 10 से 12 सीट्स हैं हमारे पास, जबकि गोल्डन ईरा में थोड़ी सी सीट ज़्यादा है, 50 तक है हमारे। सैयद काज़मी, अभी हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे चार्जेस अकॉर्डिंग टू रूम टाइप, और बेस्ट हॉस्टल ऑप्शंस दो ही हैं मेरे नज़दीक, एक गोल्डन ईरा है और एक रेहान बॉयज़ हॉस्टल है, तो प्री बुकिंग के लिंक में शेयर कर देंगे उनके वीडियो। हाँ जी, चलें जी, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम। अब बात करते हैं हम थर्ड मेरिट लिस्ट और इंटरव्यूज़ की। अब इस दफ़ा पॉलिसी क्या की है, जैसा कि नस्ट ने स्टार्ट में वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया था कि अगर इंटरव्यू की ज़रूरत महसूस हुई तो हम इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। जो फर्स्ट 2 मेरिट लिस्ट में जो सिलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। जो बच्चे एक्सपेक्टेड थे थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के लिए, उन लोगों को क्या किया जी, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। अगेन इट वाज़ अप टू डिपार्टमेंट्स के वो इंटरव्यू करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। कुछ डिपार्टमेंट्स ने क्या किया जी, इंटरव्यू कंडक्ट करवाए हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स ने इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं करवाए। ओके, अब जिन डिपार्टमेंट्स ने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए हैं वो अपने इंटरव्यूज़ के मार्क्स आगे मेन ऑफिस को भेज चुके हैं। मेन ऑफिस अब उनकी दोबारा मेरिट लिस्ट जनरेट कर रहा है। अब उनकी मेरिट की बेसिस पे जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स रह गई थी उन बच्चों को अकोमोडेट करेंगे। अब ऐसे बच्चे जिन लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ, जिन डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरव्यूज़ कॉल नहीं आई, अगेन याद रखिएगा जो इंटरव्यूज़ कॉल्स आई हैं वो एक्सपेक्टेड बच्चों को ही आई थी, जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए आगे वाली मेरिट लिस्ट में जिनके चांसेस थे एडमिशन के। तो अब उन बच्चों का इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनके मेरिट लिस्ट बन रही है, तो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक वो कंपाइल हो जाएगा डाटा कंपाइल होने के बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगेन जिन डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज़ नहीं हुए उनका जो मेरिट लिस्ट पहले बनी हुई थी उनकी बेसिस पे आगे वाले बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जितने बच्चे जितने बच्चों की सीट्स रहती थी वो आगे वाले बच्चों को कैटर कर लेंगे। मेरी मेरिट पोजीशन 44 है, और आपके अच्छे चांसेस लग रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। अगर आप S3H से हैं तो फिर बहुत कम चांसेस हैं, NBS से हैं तो फिर थोड़े बहुत चांसेस हैं। व्हाट अबाउट EME हॉस्टल्स ब्रदर जो हॉस्टल्स मैंने बताए हैं ये EME के भी करीब हैं, जस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम EME। तो इसके लिए इन हॉस्टल्स के लिए आपको बाइक की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात ये कि EME के करीब वाले हॉस्टल्स का मुझे यार आइडिया नहीं है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पर GT रोड मुश्किल ही है कोई अच्छा हॉस्टल मिल सके। जो S13 है ये स्पेशली हॉस्टल्स हब बन चुका है आज तक। नहीं, प्राइवेट हॉस्टल्स खाली नहीं होते। लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था, तो तब हुआ था। लेकिन आप लोग वैक्सीनेशन करवा लें, इंशाल्लाह वैक्सीनेशन की बेसिस पे आप लोगों को वैक्सीनेशन की बेसिस पे आप लोगों को इतने इश्यूज़ नहीं होंगे। अनीसा उमर, बायोटेक्नोलॉजी की कॉज नहीं है, दैट मीन्स आप लोगों की जो जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड आई थी, इसी तरह आप लोगों की थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। जितने बच्चे सीट्स बची होगी वो आगे वाले बच्चों को कैटर करेंगे। वही ना मैंने कहा था कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी मर्ज़ी है। हॉस्टल रूम अगर पसंद आ जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? मलिक नुमान मैंने बताया है, आप जो फॉर्म हम शेयर करेंगे
उसमें आपने क्या करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है, और प्री बुकिंग के लिए 1000 रुपीज़ इसी पैसा में ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि रूम विज़िट कर लें। अगर रूम विज़िट किया, आपको पसंद आ गया, आप वहाँ पे पेमेंट करें, जो आपकी रहती है पेमेंट, और रूम अवेल करें। लेकिन पेमेंट कितनी करनी है, जितनी वो बताएंगे उतनी नहीं, जितनी हम आपको कहेंगे आप लोगों ने उतनी करनी, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मांगेंगे। आप हमारे थ्रू जा रहे हैं तो हम आपको डिस्काउंट लेकर दे रहे हैं कुछ ना कुछ। यार इस दफ़ा 3 मेरिट लिस्ट तक ही जाने के चांसेस हैं, आगे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। EMBA की क्लासेस मेरे ख्याल में इवनिंग में है, एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ जी, एनीवन एल्स, किसी भी कोई क्यूरी रहती हो। वेटिंग लिस्ट वालों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग वेट कर लें, हॉस्टल्स आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाए, आप उसके बाद बुकिंग करा लीजिएगा। अगर आप लोग अपनी सीट वाकई ही वो कराना चाहते हैं, आप लोग पेमेंट करके अप्लाई कर दें। अगर आपका नर्स में एडमिशन नहीं हुआ तो हम आपकी पेमेंट वापस कर देंगे। MSIT टोटल सीट्स, मैंने आपको बताया था हर दफ़ा सीट्स चेंज होती रहती हैं। तो MSIT का अगर आप वहाँ से हैं, नेक्स्ट से हैं, तो 60 तक गई है मेरे ख्याल में मेरिट पोजीशन। 5 to 8 होती है इवनिंग की क्लासेस। कलसूम लियाकत नस्ट के जो वेटिंग लिस्ट पे हैं हॉस्टल्स के लिए, उनको 2 मंथ से पहले नहीं मिलने वाला। रिसालपुर में हॉस्टल मिलना इजी, हाँ बहुत इजी है। आप लोग चाहे ज्वाइनिंग डे पे जाएं, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा। यार करीब ही है, गेट तक का डिस्टेंस जो है वो 4 से 5 मिनट का गेट तक का फासला। अब अगर गेट 4 ओपन होगा तो फिर की साथ ही है गेट के, अगर गेट ओपन नहीं होता तो फिर आपको ऊपर से आना पड़ेगा। फातिमा नूरीन, 3rd मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी जनाब? आपकी मेरिट लिस्ट मंडे या ट्यूसडे तक होगी। जो नस्ट की जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो मेन कैंपस की वो 13 सितंबर से हैं, और जो EME कैंपस है या बाकी कैंपसेस हैं उनकी 18 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। नहीं जी, प्री बुकिंग हॉस्टल नस्ट के हॉस्टल्स के लिए नहीं हो सकती, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा नस्ट के वो पोर्टल पे। उनको उम्मीद है इंटरनल हॉस्टल्स नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। बॉयज़ को तो इस सेमेस्टर मिलने वाला ही नहीं, उनको अगले साल ही मिलेगा। यार अगेन डिपेंड करता है नस्ट की पॉलिसी पे। वैसे होता ये था 3rd मेरिट लिस्ट में भी जो बच्चे फीस पे नहीं करते थे उसकी जगह 4th आती थी। यार उमैर, आप मुझे ऐसा कर रहा कि ग्रुप में पोस्ट कर देना, मुझे अभी याद नहीं है, लैपटॉप से देखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं कुछ प्रोग्राम्स के, तो वहाँ से देख के बताऊँगा कि अगर इसके हैं या नहीं है क्लोजिंग मेरिट के। इजी से इन ब्रो, 3rd मेरिट लिस्ट का बता चुका हूँ मरियम, मंडे या ट्यूसडे तक लगेगी। जी, वैक्सीनेशन कंपलसरी है और उसकी लास्ट डेट है आई गेस 1 अक्टूबर से पहले आपको सबमिट करवाना होगा। अगर आपके पास फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो पार्शली वैक्सीनेटेड होगा। मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है आप सब लोगों का एडमिशन हो। जिनकी डिग्रीज़ अभी इन प्रोसेस हैं बिकॉज ऑफ लेट रिज़ल्ट, डॉक्यूमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वो जाएं अपने डिपार्टमेंट सबमिट कर पाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमारा जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है, टर्मिनल ट्रांसक्रिप्ट है, वो कुछ अर्से में मिल जाएगी तो आप सबमिट करवा देंगे। बस उनको फ़िल्म करवा दें, ईजी सी नज़र। जिनके पेरेंट्स प्राइवेट हॉस्टल के लिए अलाउ नहीं करते, मैं उनको ये सजेशन दूंगा आप एक दफ़ा अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आएँ, प्राइवेट हॉस्टल विज़िट कराएँ और उन्हें ये बताएं कि जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वो नस्ट के जहाँ पर बच्चे होते हैं ना उनकी लाइबिलिटी नस्ट पे होती है। तो नस्ट का QRF का नंबर अपने साथ रखना, कोई भी इशू हो जस्ट QRF को कॉल करो, वो विदिन 5 मिनट छापा मारेंगे और हॉस्टल्स में कोई भी इशू हो रेक्टिफाई कर देंगे।
और बाकी प्राइवेट हॉस्टल्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स को विज़िट करवाएं। अगर वो इस बात पर नहीं ना मान रहे कि प्राइवेट हॉस्टल्स ठीक नहीं है ये वो, आप एक दफ़ा विज़िट करवाएं। आयशा भी यही बात हो रही थी। हमने एक प्री बुकिंग सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें ये होगा कि आप लोगों की हम प्री बुकिंग करेंगे, आप लोगों की सीट कंफर्म करेंगे। अगर आप डायरेक्ट करवाते हैं अपने थ्रू रूम बुक, तो वो आपसे फुल मंथ का चार्ज करते हैं। हमारे थ्रू अगर हुई तो हम कंसेशन लेकर देंगे। दो गर्ल्स हॉस्टल बेहतरीन है, एक फ़ायज़ा गर्ल्स हॉस्टल है, दूसरा है न्यू इरा गर्ल्स हॉस्टल। ये दो अच्छे ऑप्शन हैं, इनके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। जी, अगर आपने प्री बुकिंग की हुई है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा फॉर श्योर। अगर प्री बुकिंग नहीं की हुई तो रिस्क डिपेंडेंट है कि सीट्स बुक होगी हैं या नहीं हो गई, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों को हॉस्टल नहीं मिले तो वो बाहर वाले हॉस्टल्स में अकोमोडेट कर रही हैं, और बाहर दो ही हॉस्टल्स अच्छे हैं। तो ये ख़तरा है कि ये डर है कि कहीं सीट्स फिल अप ना हो जाए, तो इसी वजह से हमने प्री बुकिंग की है। और बाकी यार हॉस्टल्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए प्री बुकिंग करवा लें। अगर नहीं करवाना चाहते आप लोग खुद जाके करवा लें, हमें कोई इशू नहीं है, इस साल आप टू यू। फर्स्ट वीक में क्लासेस होंगी या नहीं? हाँ, गपशप होती है, कई कई टीचर्स पढ़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी से पढ़ाई की टेंशन ले रहे हो भाई, नेक्स्ट आके क्या करोगे। चलें जी, यानी अदर ट्रांसपोर्ट होती है फॉर आउटसाइड यूनी बहरिया तक। हाँ जी, नस्ट की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है और आप फर्स्ट डे पे अवेल कर सकते हो। प्री बुकिंग का प्रोसीजर अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे गूगल फॉर्म होगा, उसको आपने फिल करना है। और आपने क्या करना है, फिल करने के बाद 1000 रुपीज़ पे करना है और वो अपलोड कर देना है जो आपने पेमेंट की है। प्री बुकिंग की अगर आपको हॉस्टल पसंद नहीं आता या अगर नेक्स्ट में एडमिशन नहीं होता तो रिफंडेबल है, दो कंडीशंस में। प्राइवेट हॉस्टल्स मेस इज़ कंपलसरी। यार वो कंपलसरी होती है, अगर आप मेस नहीं ना करते वो 2000 से 3000 आपको सिर्फ मतलब कंसेशन देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। यार मैंने पूरे वो डिस्कशन में आपको दो ही हॉस्टल्स बताए हैं, बॉयज़ के दो हॉस्टल्स अच्छे हैं। एक कैपिटल कैपिटल तो बाद में हो चुके हैं। एक गोल्डन ईरा बॉयज़ के लिए अच्छा है और दूसरा है रियान। इन हॉस्टल्स के लिए हम प्री बुकिंग कर रहे हैं। आप लोगों के साथ पिक्चर्स शेयर कर देंगे हम, और उनका जो चार्जेस हैं वो शेयर कर देंगे, और हम बता देंगे कि हम आपको कितना आपको डिस्काउंट लेकर देंगे। ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन या बस करें? हाँ जी, आप अगर फेलोज़ ने इकट्ठा लेना हो आप सारे प्री बुकिंग करें और हमें एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि ये बंदे हैं, हमने इकट्ठे रहना है, तो हम उनका कर देंगे। अरे भाई, हमारी तो दुआ है सबका एडमिशन हो जाए। बाकी अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छा। यार सब कैंपसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। आप लोग जब फर्स्ट डे पे ज्वाइनिंग लेने जाएंगे ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का फॉर्म होगा, आप लोगों ने फिल करना है। फर्स्ट डे पे आपको फर्स्ट डे पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, उस पर कोई इशू नहीं होगा। एनी अदर क्यूरी? चलें जी, लास्ट 2 मिनट्स, अगर अभी भी किसी की कोई क्यूरी है तो बता दें, उसके बाद हम सेशन एंड कर देते हैं। और जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मंडे या ट्यूसडे को कर दूंगा। बाकी हॉस्टल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो काफ़ी देर से अपलोडिंग पे लगाई हुई है और वो अपलोड ही नहीं हो रही। EME में क्यूबिकल होते हैं यार, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, होते हैं क्यूबिकल हर जगह। मैं तो भाई नेस्ट को ही प्रेफर करूँगा। PNEC अगर आप यार सिंध से हैं तो PNEC चले जाएं, अगर आप पंजाब से हैं तो फिर तो कॉमसर्ट बेस्ट है आपके लिए। डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट ब्रो।
हाँ जी, एनी अदर? अगर किसी कमेंट को मैंने स्किप कर दिया है तो आप लोग अभी कमेंट कर दें। मैं आप लोगों का जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। चलें जी, आई गेस किसी की और क्यूरी नहीं है तो हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका अगर एडमिशन नहीं होता तो अल्लाह ने शायद आप लोगों के लिए कोई इससे भी बेहतर पोजीशन रखी होगी। रिसर्च असिस्टेंट, यार मुझे इसका आइडिया नहीं है। हमारे पास जो पोस्ट आती है हम शेयर कर देते हैं। बाकी आप लोग वो पोस्ट को देख लिया करें जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हो तो फिर बस किस्मत का खेल है। चलें जी, आमना बता चुका हूँ 4 से 5 दफ़ा, मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।